देखिए सवाल नंबर 1 पढ़िए। बम भोला और भगत सिंह और नहीं आ रहा हो, आज है इसीलिए। देखिए सवाल नंबर 1 देखिए, एवरेज। हाँ एवरेज, एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत। समझ में आ रहा है? एग्जाम से पहले ये वाला एकदम समझिए टॉनिक है हमारा सीट। समझ में आ रहा है ना? सवाल यहीं से आना है, सवाल कहीं से आए फंसेगा यहीं से। देखिएगा सवाल नंबर 1 पढ़िएगा, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में पढ़िए। देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत। अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं जो एक और अपने आप से कटे उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। जो एक और अपने आप, केवल एक और अपने आप से कटे, इसके अलावा किसी से नहीं कटे। जैसे कि 2 जो है 1 और 3, 1 और 3 से कटता है इसीलिए वो प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि बहुत सारा पहाड़ा से कटेगा, दूध से कट जाता है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? जो एक और अपने आप से कटे उसी को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ऐसे भी नंबर सिस्टम में सब पढ़ाया गया कि प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या है। सवाल में कह रहा है ना कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या, कहिएगा सर प्रथम मतलब कि अभाज्य संख्या 2 से शुरुआत होता है। प्राइम नंबर कहाँ से? 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, 23, 29। 10 को अभाज्य संख्या लिखना था तो 10 को लिख दिए। 10 को अभाज्य संख्या लिखना था तो 10 को लिख दिया। अब इसका निकालना औसत। क्या निकालना है? औसत। आप कहिएगा सर ये लगातार संख्या नहीं है, ये लगातार संख्या, अगर लगातार संख्या रहता तो आप लोग खटाक से बताते थे। एक अभाज्य संख्या थोड़ू है, एक ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है। ये सब पढ़ाया गया है नंबर सिस्टम में। बात समझ में आ रहा है? ऐसे आप लोग सब जानते हैं, बेसिक चीज़ें। अब ये लिख दिया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। कई को अभाज्य संख्या 10 को लिखना था तो 10 को लिख दिए। इसका औसत निकालना है। आप कहिएगा सर लगातार संख्या तो नहीं है। अगर लगातार संख्या रहता तो बहुत तरीका से बना सकते थे। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देते, चाहे मिडिल टर्म कर देते। लगातार संख्या रहता तब, लेकिन ये लगातार संख्या नहीं है तो इसका एवरेज कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। कहने को मतलब जितना दिया हुआ है सब का योग करेंगे और जय को संख्या रहेगा उससे भागा देंगे। आप कहिएगा सर सबको जोड़ दीजिए, सबको, तो सबको जब जोड़िएगा तो बाबू तो आएगा 129। कितना आएगा? और कई को संख्या है? 10 को संख्या, तो 10 से भागा दिए, आंसर आ जाएगा। 1 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिएगा 12.9। कोई डाउट है तो पूछिए। 10 को अभाज्य संख्या लिख दिए। औसत का मतलब होता है, बताए थे ना कि औसत का मतलब होता है कुल संख्या। देखिए लिखे होंगे पहले भी, इसीलिए भी नहीं लिखे हैं। कुल संख्या का योग मतलब कि जितना संख्या दे ले सबको जोड़ दीजिए, और टोटल नंबर कितना है? 10। तो 10 से भागा दे दीजिए। टोटल नंबर 10 है तो 10 से भागा। नहीं है सही में? 1 नंबर में कोई डाउट है? एवरेज बाबू सीट वाला है। प्रैक्टिस सीट। 1 नंबर में कोई डाउट? उतारिए जल्दी से। औसत ही पूछ रहा था। सवाल पढ़िए। सवाल नंबर 2 मिटाए ना इसको। सवाल नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? देखिए पढ़िए। 2 नंबर लिखा हुआ है 100 से कम व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 100। कहने का मतलब कि 100 से कम विषम संख्या लिखना है। 100 से कम विषम संख्या ऑड नंबर लिखना है, लेस देन 100 मतलब 100 से कम लिखना है। आप कहिएगा सर ऑड नंबर 1 से शुरुआत होता है। कहाँ से? विषम संख्या 1 से। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इसी प्रकार से होगा ना।
1 3 5 7 9 11 13 और 100 से कम तो कहिएगा सर 100 से कम 99, 100 से कम अब कहिएगा सर जी ये तो लगातार संख्या है क्योंकि 2 का गैप है, तो लगातार संख्या के लिए सबको काहे जोड़ेंगे, झूठे टाइम लगेगा, सीधा लगातार संख्या रहता है। तो आप बतैले हैं कॉन्सेप्ट में कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है, तो फर्स्ट वैल्यू कितना 1 और लास्ट वैल्यू कितना 99, 1 और 99 जोड़ दीजिएगा 100 और 100 को 2 से भागा देंगे तो 50। ये सब बोलिए वो सिखाइले हैं कि नहीं। तो सवाल नंबर 2 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका कितना, बिहार वाला बी 50। हाँ विषम संख्या सम संख्या सब में 2 का गैप होता है। हाँ किसे 5 से थोड़ी देखना है, 2 से न देखा जाता है। डाउट हटा दें। तो भी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से सम का मतलब 2 से कटता है। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर कितना है जी 3 नंबर में लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 3 नंबर, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 3 नंबर। देखिए आप लोग एक बात हमारा बात को समझिए, यहाँ समझिएगा आप लोग। हम कहेंगे ना कि 10 संख्या का एवरेज है 20, 10 संख्या का एवरेज कितना है 20, तो हम कहेंगे कि 10 संख्या का योग बताइए। पहले क्या होता था, हम एवरेज पूछते थे कि एवरेज बताइए, अब क्या है कि हम एवरेज आपको बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 10 संख्या का औसत 20 है, तो बताइए कि कुल संख्या का योग कितना, मतलब कि 10 संख्या का योग कितना। आप कहिएगा सर एवरेज का मतलब होता है एक आदमी का, एवरेज का मतलब एक आदमी का 20 था, 10 आदमी का कितना 200, 10 आदमी का कितना 200। कहने का मतलब कि टोटल योग निकालना रहे तो एवरेज को संख्या से गुना करते हैं। देखिए एवरेज निकालना रहता है तो संख्या से भागा देते हैं, एवरेज निकालना रहता है तो संख्या से भागा देते हैं, लेकिन टोटल निकालना रहे, टोटल योग निकालना रहे तो संख्या से गुना करते हैं। 10 संख्या का औसत 20 है तो टोटल कितना होगा 200। हम कहेंगे बाबू की 3 संख्या का औसत है 50, औसत 50 है तो औसत टोटल कितना होगा, टोटल आप कहिएगा सर औसत का मतलब होता है एक आदमी का, एक आदमी का 50 तो 3 आदमी का टोटल कितना हो जाएगा 150। औसत का मतलब होता है एक आदमी, मीनिंग समझिए, औसत का मतलब होता है एक आदमी का। जैसे हम कहेंगे ना कि 4 आदमी का जो एवरेज एज है, एवरेज एज है 30, तो बताइए कुल योग कितना होगा। आप कहिएगा सर टोटल निकालते हैं तो संख्या से गुना करते हैं, तो 4 आदमी का औसत 30 है तो टोटल कितना हो जाएगा 30 चौके 120। कहने का मतलब कि टोटल निकालने के लिए संख्या से गुना कर देते हैं, टोटल निकालने के लिए संख्या से क्या कर देते हैं गुना। अब आइए सवाल नंबर 3 में, सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि m संख्या का औसत n स्क्वायर, यहाँ देखिए m संख्या का जो एवरेज है कितना है n स्क्वायर एवरेज है। हम कहेंगे टोटल बताइए, आप कहिएगा सर संख्या से इसको गुना कर देंगे, तो m को n स्क्वायर से गुना कर देंगे तो mn स्क्वायर, कोई दिक्कत, m का m n स्क्वायर mn स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि n संख्या का औसत m स्क्वायर है, n संख्या का औसत कितना है m स्क्वायर। हम कहेंगे टोटल बताइए, तो आप कहिएगा सर ये भी गुना हो जाएगा nm स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट। अगर हम कह रहे हैं बाबू की ई पट्टी जोड़ दीजिए, ई पट्टी आप कहिएगा सर ठीक है जोड़िए, तो m में n जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा m प्लस n, m में n जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। आप कहिएगा सर ई पट्टी जोड़े तो वो पट्टी जोड़िए, ई पट्टी जोड़े तो वो पट्टी, तो वो पट्टी भी जोड़िएगा तो आएगा m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर। जोड़ देना मतलब केवल प्लस का साइन लिखे और क्या, कोई दिक्कत है बोलिए। अब कहिए सर इसमें अब क्या करना है, अब यहाँ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेने जानते हो। देखिए यहाँ भी एम एन है, यहाँ भी एम एन है, केवल आगे पीछे उससे क्या बाबू एन एम स्क्वायर लिखे, चाहे देखो एन एम स्क्वायर है ना यहाँ पे लिखा हुआ, यह बतिया को एम स्क्वायर एन लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसा में 2 गुना 5 लिखे चाहे 5 गुना 2 लिखे, बतिया सही में आ रहा है। यहाँ एन एम स्क्वायर लिख देते हैं, कोई डाउट नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए ए गो एम, यहाँ एम एन यहाँ भी है, यहाँ भी एम और एन है। तो जो दोनों जगह रहता है उसको कॉमन बोलते हैं, उसको बाहर पकड़ के खींच लेते हैं। एम एन यहाँ भी, एम एन यहाँ भी, तो ये सब कैलकुलेशन का रूल है कि एम एन को बाहर कर लिए। कोई दिक्कत है? यहाँ देखिए, अब देखिए कैसे समझना। यहाँ अब देखिए, यहाँ पे यहाँ एम ए गो एम था, ए गो एम बाहर ले लिए, तो यहाँ कुछ बचेगा एम में कुछ नहीं बचे। एन यहाँ कई गो और लेकिन बाहर कई गो लिए, बच्चा ले कई गो, तो ए गो एन यहाँ लिखेंगे, कोई डाउट? यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखिए इसमें देखिएगा, ए गो एन था, ए गो एन बाहर ले लिए, एम कई गो था और ये कई गो बाहर लिए, बचा कई गो, तो ए गो एम यहाँ लिख देंगे। मतलब यह चीज़ को ऐसे लिख दिए, कोई डाउट है आप लोग को? आप कहिएगा सर कि एम प्लस एन का ये टोटल आया है, ये क्या है? योग है। ये क्या है सर? कैसे जाने योग है? बाबू जोड़ा है, योगे में ना जोड़ा है तो योगे ना आएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा ना कि टोटल संख्या का औसत बताइए। कहिएगा सर औसत निकालना रहता है तो संख्या से भागा देते हैं, औसत निकालना रहता है तो संख्या से। और पहले संख्या एम था, अलग अलग एम और एन था, लेकिन टोटल कितना हो गया? तो अब जो औसत निकालना रहेगा तो इससे भागा दे देंगे, एम प्लस एन से। एम प्लस एन से क्या दे देंगे? भागा। इतना हम समझा रहे, एग्जाम में थोड़ा कीजिएगा। यहाँ एम एन, यहाँ एन प्लस एम, भागा दे देंगे किससे? एम प्लस एन से। एम प्लस, आप कहिएगा सर ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, बचेगा कुछ ही एम और एन। आंसर समझा के बताएं, इतना नहीं करना जी, फट से आदमी कर बना देगा। इतना समझाए है ना, लेकिन एक बार समझना जरूरी है। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा गला बैठा हुआ है तो समझ में आ रहा है ना? इसीलिए आराम आराम से बताएं। इसका आंसर हो जाएगा एम एन, ऑप्शन नंबर सी। हाँ हाँ, एन संख्या का औसत एम स्क्वायर। पहले ये अलग लिखा हुआ है, अलग लाइन में एम संख्या का औसत एन स्क्वायर, तो इसको इसमें कन्वर्ट करनी है। फिर लिखा हुआ है कि एन संख्या का औसत एम स्क्वायर, तो फिर इसको इसमें कन्वर्ट कर दिए। ई पट्टी भी जोड़ दिए, ई पट्टी भी जोड़ दिए। एवरेज पूछा है तो इसको भागा दे दिए, इससे इसको नीचे में रख करके डिवाइड बोलिए, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है योग बटे संख्या। लिखा है ना? उतारिए। कोई दिक्कत है? ये वाला यहाँ तक आया सही में, यह है सही में। ई पट्टी भी जोड़ दिए, ई पट्टी कॉमन लेने में दिक्कत हो रहा है क्या? एम प्लस एन, उसी प्रकार से इधर भी जोड़ दिए, एम एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर, प्लस प्लस से लिख दिए सीधा, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे कॉमन ले लिए, एम एन कॉमन ले लेंगे। एम एन पहले कॉमन लेनी है, तो आप कहिएगा सर यहाँ में से एम बाहर आ गया, एन 2 गो था, एगो बाहर आ गया तो बचा एगो। यहाँ में से एन एगो था, एन एगो बाहर आ गया, यहाँ 2 गो एम में से एगो एम बाहर आ गया, बचा एगो एम, कोई दिक्कत? और एम प्लस एन से भागा देंगे तो एम प्लस एन और एम प्लस एन कट जाएगा, बचेगा कुछ ही, वही एम एन बचा। सवाल नंबर 4 देखिएगा। सवाल नंबर 4 देखिए। नीरज समझ में आया? अगर कोई चीज़ नहीं आए समझ में तो घर में एक बार जाके बनाइएगा, वीडियो देखिएगा, तब नहीं आए फिर जाके पूछिएगा, ठीक है?
मिटा देना। सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 देखिए, हिंदी में पढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में देखिए लिखा हुआ है कि एक छात्र द्विअंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। संख्या को लिखते समय गलती के एक संख्या के अंक बदल जाते हैं। देखिए सवाल में देखिए क्या पूछा है, डायरेक्ट बता दें, कॉन्सेप्ट नहीं समझा, यहाँ देखिए डायरेक्ट ही बता देते। सवाल नंबर 4 में देखिए लिखा हुआ है, एक जो छात्र है ना, 2 अंकों की, देखिए 2 अंकों की 10 गो संख्या जो है ना 2 अंक का होता है। जैसे 42 2 अंक का है, 52 2 अंक का है, 15 2 अंक का नंबर है कि नहीं, 46 17 18 सब 2 अंक का नंबर है ना। तो 2 अंक का 10 गो नंबर, 2 अंक का 10 गो नंबर का वो एवरेज निकालता है। समझ में आ रहा है सवाल में? सवाल में कह रहा है ना कि द्विअंकीय संख्या का मतलब कि 2 अंकों की संख्या कई गो है, 10 गो। लिखा हुआ है कि 10 द्विअंकीय संख्या, कहने का मतलब कि 2 अंकों की संख्या 10 गो है, उसका जब एवरेज निकालता है तो कुछ गलती कर देता है। अब देखिए गलती क्या करता है, यहाँ पढ़िए, लिखा हुआ है कि एक छात्र 10 द्विअंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। संख्या को लिखते समय गलती से एक संख्या का अंक बदल जाता है। गलती से 15 के जगह 51 लिख दिया तो जाहिर सा बात है आंसर में भी चेंजिंग आ जाएगा। अंक जब बदल जाता है तो उत्तर से 1.8 कम प्राप्त होता है। कितना कम प्राप्त होता है? एवरेज से कितना कम प्राप्त होता है? 1.8 कम प्राप्त होता है। आप कहिएगा सर जी, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, एवरेज से 1.8 कम प्राप्त हो रहा है ना, एवरेज से कितना 1.8। आप कहिएगा सर एवरेज का मतलब होता है एक आदमी का, एवरेज का मतलब तो एक आदमी में 1.8 का कमी आ रहा है। टोटल है 10 आदमी, कहने का मतलब टोटल 10 संख्या है, यहाँ संख्या का बात हो रहा है। एक संख्या में लिखा हुआ कि एवरेज से 1.8 कम जाता है। एवरेज से, एवरेज का मतलब एक आदमी का, टोटल कई आदमी है, मतलब टोटल कई संख्या है, 10 संख्या का। तो टोटल है तो 10 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत है? आप कहिएगा सर टोटल कमी कितना हो जाएगा, एक शून्य से ऐसे कट जाएगा, मतलब टोटल 18 का कमी हो जाएगा। टोटल कितना का कमी रहेगा? 18 का कमी रहेगा। कोई दिक्कत है? बोलिए। तो सवाल ने पूछा है कि जो गलती से लिखा था ना, जिसके कारण 18 का जो कमी आ गया है, जो गलती से लिखा था उसके अंकों का अंतर बताइए, अंकों का। अब देखिए आप लोग को सीधा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता देते हैं। कभी भी ऐसा का क्वेश्चन पूछेगा अंतर ही पूछेगा। क्या पूछेगा? अंकों का संख्या का अंतर पूछेगा। तो अगर 2 अंकों की संख्या रहेगा तो 1 9 से भागा दीजिएगा। 2 अंकों की संख्या रहेगा तो 1 9 से भागा देंगे। 3 अंकों की संख्या रहेगा तो 2 9 से भागा देंगे। मतलब जय अंकों की संख्या रहेगा उससे कम नो, एक कम नो लिखना है। अगर 2 अंकों की संख्या रहेगा तो 9 से भागा, 3 अंकों की संख्या रहेगा तो कैसे भागा? 99 से, 99 से। 3 अंकों की संख्या रहेगा तो 2 गुना 4 अंकों, मतलब कि जितना अंकों की संख्या में गलती करेगा ना उससे एक कम 9 बैठाना, उससे एक कम 9। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 10 द्विअंकों की संख्या, कई अंक का संख्या है तो किससे भागा देंगे? 1 9 से। अगर 3 अंकों की संख्या रहता तो 2 9 मतलब 99 से। हाँ, अगर 4 अंकों की संख्या रहता तो 3 को 9 लिख करके भागा देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द्विअंकों की संख्या, तो किससे भागा देंगे? 1 9 से। तो 18 में से 9 घटा देंगे, कितना? 2। कहने का मतलब डिवाइड दे देंगे, 18 में 9 से डिवाइड दे देंगे, कितना जाएगा? 2। कहने का मतलब जो सवाल में जो गलती किया था उसके अंकों का अंतर कितना होगा? 2 होगा। ये हो गया आपका राइट आंसर। हाँ, तो इस टाइप से हाँ, क्योंकि पहले टोटल में कन्वर्ट कर लेंगे। 1.8 का कमी हो रहा है लेकिन एवरेज में, तो टोटल 10 संख्या तो 10 से गुना करके टोटल 18 का कमी हुआ। टोटल कितना का कमी? तो द्विअंकों की संख्या निकालना है। तो द्विअंकों की संख्या का मतलब देखिए ये सब रीजन बताएंगे तो आ जाएगा सही में। आप लोग ऐसे डायरेक्ट बताए होंगे पहले कभी। तो 18 को 9 से भागा देंगे सीधे। 9 से काहे भागा दिए सर? द्विअंकों की संख्या तो 9 से भागा। 3 अंकों की संख्या रहता तो 99 से भागा। 4 अंकों की संख्या रहता तो 999 से भागा। हाँ, हमेशा 9 से डिवाइड ही। हाँ, कोई दिक्कत है? और ऐसा ही सब आप लोग जानते होंगे। देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है ना, ये एवरेज में 1.8 का कमी हो रहा है, टोटल में कन्वर्ट करना है। तो टोटल कई संख्या है तो 10 से भाग गुना कर देंगे। यहाँ देखिए 1 अंक का पॉइंट हटाएंगे तो 1 0, 10 से 10 कट जाएगा। 18 का कमी। डाउट है? नहीं समझ में आया? समझ में आया? मिटा है?
चलिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 पढ़िए आप लोग, पढ़िए अपने से। सवाल नंबर 5 देखिए, सीट का देखिए सवाल नंबर 5। देखिए लिखा हुआ है एक छात्र जो है 10 कई अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या का औसत निकालता है, लेकिन गलती से औसत जो है ना, औसत 19.8 बढ़ जाता है। औसत है, ये क्या है? औसत। आप कहिएगा सर जी औसत को टोटल में कन्वर्ट करने के लिए संख्या से गुना करेंगे, और यहाँ एगो शून्य से एगो पॉइंट कट जाएगा ना, ऐसे 10 अंक कट जाएगा, सीधा लिख दें 198 सीधा। और अंतर पूछ रहा है, आप कहिएगा सर 3 अंकों की संख्या है तो 99 से भागा देंगे। किससे भागा दे देंगे? 99 से भागा दीजिएगा, 2 बार में कट जाएगा। कोई दिक्कत है? कहने का मतलब संख्या का जो अंतर आएगा, संख्या का जो अंतर आएगा 2 का अंतर आएगा। सही में आ गया? काहे 99 से भागा दिए? क्योंकि 3 अंकों की संख्या है। कोई दिक्कत है? 3 अंकों की संख्या में अंतर पूछेगा तो हमेशा 99 से भागा देंगे, क्योंकि 3 अंकों की संख्या का हमेशा सैकड़ा का अंक और इकाई का अंक में अंतर लेते हैं तो हमेशा 99 से कट जाता है। कोई डाउट है? बतिया समझ में आइले बाबू? ए बाबू सुगना बोलन बाबू, क्लियर बा? बाल कटिंग ठीक है बाबू? कटाया था दुर्गा पूजा में कि नहीं? आजा घूमने गए थे कि नहीं गौरव? कहाँ है जी? अच्छा ठीक। कल आया डीनी लेने जा रहे हो? ठीक है जाइए। तो मामले पास मिला है। हाँ ठीक है, सही में आया। किधर है शाही दरबार? हमारा तो पते नहीं है ससुरा, तुम लोग कैसे पता? अच्छा पुलिस लाइन में है। गौरव का रसा सर मनाईटाड़ में बियर बार का दुकान चलेगा। हाँ आइए सवाल में आइए। सवाल नंबर 6 में एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? देखिए एक बात हम यहाँ देखिए, हम आपको लिखा दे रहे हैं। अब देखिए अलग अलग स्पेशल केस वाला एवरेज आएगा तो उसका हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है? जैसे हम कहेंगे ना कि 1 को 1 बार लिखा जाता है, 2 को 2 बार लिखा जाता है, 3 को 3 बार लिखा जाता है, 4 को 4 बार लिखा जाता है, 5 को 5 बार लिखा जाता है, 6 को 6 बार लिखा जाता है, 7 को 7 बार लिखा जाता है। तो इसका एवरेज के लिए आदमी थोड़ा उतना जोड़ेगा फिर संख्या से भागा देगा, वो तो नॉर्मली रहता है तब आदमी बना देता है। अब स्पेशल केस वाला आ गया तो दिमाग में बैठेले रहिए कि एग्जाम में ये आता है। टाइप समझ में आया कैसा टाइप है? 1 को 1 बार लिखा जाएगा, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, उतना बार लिखा जाए और उसका औसत पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा वहाँ n का वैल्यू बैठा देना है 2n + 1/3, 2n + 1/3। जैसे 1 को 1 बार, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, 4 को 4 बार, तो जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा ना n का वैल्यू वही बैठा दीजिएगा। अब क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि 1 को 1 बार, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, 4 को 4 बार, 5 को 5 बार, 6 को 6 बार, 7 को 7 बार, मतलब कि लास्ट कितना बार है? 7 है। n का वैल्यू कितना बैठा देंगे? 7 बैठा देंगे। पूरा जोड़ने का जरूरत नहीं है, उतना थोड़ा आदमी दिमाग लगाएगा। तो n का वैल्यू 7 रख दीजिएगा तो 2 × 7। कोई डाउट है? हालांकि ये सब लिख के दिखा रहे, करना माइंड में। 7 × 2 = 14, 14 × 1 = 15, 15 को 3 से भागा देंगे तो 5, इसका एवरेज 5 हो गया। हाँ फार्मूला है, कभी भी इस टाइप का आ जाएगा। 1 को 1 बार, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, 4 को 4 बार, 5 को 5 बार, 6 को 6 बार, 7 को 7 बार, 8 को 8 बार, 9 को 9 बार। टाइप समझ में आया? वहीं फार्मूला लिख लीजिएगा 2n + 1/3। हाँ 15/3 है ना, 2 × 7 = 14, 14 × 1 = 15, 15 को 3 से भागा दीजिएगा, कितना आएगा? 5। हाँ जो सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा लास्ट में वही n का वैल्यू होगा। आ रहा है सवाल समझ में? एकदम समझ लिए कि जीडी कहीं से छपेगा, सीटे से, ठीक है? एकदम आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करके रखिए।
एक ही को तो दिल है, कितना बार जीतिएगा। सही में आया। मिटा दें। सवाल नंबर कितना है देखिए, सवाल नंबर 7 से पहले कुछ समझ लिए। सही में आ रहा है, इस टाइप का रहेगा। देखिए ये नंबर सिस्टम में पढ़ाया गया होगा आप लोग को, हम पढ़ाए होंगे या फिर कोई पढ़ाया होगा, पढ़े होंगे आप लोग। कभी भी अगर एक से लेकर के मान लिए कि n तक सम करना है, क्या करना है, सम का मतलब इसका योग निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आप लोग को पता होगा कि n गुना n प्लस 1/2। हम बताए होंगे या कोई कभी पढ़े होंगे, कोई मास्टर से तो पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। देखिए जैसे मान लीजिए हम कहेंगे ना कि 1 से लेकर के लगातार आपको जोड़ के लिखना है 100 तक। कहाँ तक लिखना है, 100 तक। चाहे मान लीजिए कि कहीं तक लिखना है, 100 तक, 1050 तक, कहीं तक लिखना है। तो आपको क्या करना है कि जो सबसे बड़ा n का वैल्यू कितना बैठा दीजिएगा, 50। तो यहाँ रखिएगा 50 और 50 और 1 51। सीधा देखिए जो वैल्यू रहता है उससे 1 बढ़ा के लिखते हैं, भागा कर देते हैं 2 से। जो वैल्यू रहता है उससे 1 बढ़ा के लिखते हैं, भागा कर देते हैं 2 से। 50 है तो 50 गुना 51, 60 रहता तो 60 गुना 61, 100 रहता तो 100 गुना 101, हमेशा 2 से डिवाइड देना। ये रूल है, सब जानते हैं ना। n गुना n प्लस 1/2, यहाँ से कट पूरा, गुना भागा तो जान ही रहे हैं आप लोग। 1275। कोई डाउट, उतार लीजिए ये वाला। हालांकि आप लोग ये वाला जानते थे। बोलिए नीरज, इसे बताया गया होगा, नंबर सिस्टम पढ़े होंगे हमसे या किसी और से। 1275 आ गया आप लोग, दिख रहा है ना। सर ऊपर में क्यूब दिया हुआ है। हाँ क्यूब वाला भी बता रहे हो, सब टाइप बता देते हैं एक बार। स्क्वायर वाला क्यूब, हाँ वो दूसरा सवाल है, क्यूब वाला है तो क्यूब वाला भी बता रहे हैं। हाँ नंबर सिस्टम में योग वाला था, योग निकल जाएगा तो औसत भी निकल जाएगा। n गुना n प्लस 1/2, जो सबसे बड़ा का वैल्यू रहेगा उससे 1 बढ़ा करके गुना करके 2 से डिवाइड। दिवाली कब से है जी? 12 को है, 10 को धनतेरस है। 10 को धनतेरस है और 12 को दिवाली है। छठ कब है? दिवाली का टाइम से दुर्गा पूजा के 20 दिन बाद सब लपटा जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है ना। एक दिन ही रहता है दिवाली, उसके बाद 6 मिटा दें। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ ई समझ में आया। सिंपल अगर सम रहेगा तो कैसे निकालना है। अगर कभी कभी मान लीजिए कि स्क्वायर करके सम निकालना रहे, कैसे निकालना रहे, स्क्वायर करके सम। हाँ अगर इसका देखिए सिंपल सम रहेगा तो n इंटू n प्लस 1/2, और अगर स्क्वायर का सम वर्गों का योग पूछेगा, वर्गों का योग, वर्ग कर दिए ना, वर्ग का मतलब स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटा में 6। उतार लीजिए, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा में 6, वर्गों का योग रहेगा, वर्गों का योग। ऐसा ये बात है, जैसे हम कह रहे हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर, इसका सम निकालिए, इसको जोड़ के बताइए। तो n का वैल्यू कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। जो सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा वही n का वैल्यू रहेगा। हाँ तो यहाँ देखिए, यहाँ रख देंगे 10, क्या रख देंगे यहाँ, और यहाँ 10 प्लस 1, n का वैल्यू 10, तो 10 और 1 11। यहाँ 10 है तो 10 को 2 से गुना करेंगे। हाँ ये फॉर्मूला में है, 10 को 10 से गुना होगा। 10 को 2 से ना, 10 दूना 20 और 20 और 1 21 से डिवाइड करेंगे किससे,
कौन ही सब स्क्वायर ये सब ये फार्मूला में आ गया, ये फार्मूला में इसी का तो फार्मूला लिखे हैं डायरेक्ट, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं किसी का। हाँ उसी का फार्मूला ये डायरेक्ट आ गया। अब ऐसे नहीं आ रहा सही में, देखिए डायरेक्ट हम कैसे समझाते हैं। ये फार्मूला है सही में, देखिए कोई यहाँ 10 का 10 लिख देना है, ये समझ में आया। 10 में 1 बढ़ाएंगे, ये दोनों को जोड़ दीजिए, अब बटा हमेशा 6 से, वही चीज़ भाई जी, वो इसको हम ऐसे समझा दिए। देखिए 10 का 10 लिख दिए, 10 में 1 बढ़ाएं, ये दोनों को जोड़ दिए और भागा दिए, हाँ सही में। अब फार्मूला याद रहेगा ना, और सॉल्व कर लीजिएगा। 385 आ रहा है क्या, 3 7 21 और 3 दूना 6, 2 से काटिएगा 2 5 10 आ गया, गुना करके 385। कल पढ़ा देना तो आप लोग को पढ़ा दे, कल की रहने दे छुट्टी। हाँ पुकारा से छुट्टी दे दिए, मिले जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है आया सही में, रेस्ट तो करिए लेंगे। आदमी का जो काम है ना, वो काम से नहीं भागना चाहिए, समझ में आ रहा है, चाहे जो चीज़ आपका काम है। स्क्वायर सबसे पहले सिंपल वाला सम समझ गए, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद क्यूब वाला देखिए। देखिए देखिए यहाँ पे अगर मान अब क्यूब रहेगा, पावर में कितना रहेगा 3, पहले सिंगल, फिर पावर में 2, फिर पावर में। अगर इसका सम निकालना है, देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, सम का मतलब ये होगा, इसका जो फार्मूला होगा, देखिए पहिलका का जो फार्मूला था ना n × n + 1/2, जो पहिलका वाला फार्मूला लिखे थे, इसमें कुछ नहीं करना, इसका पावर 2 कर देना, बस आ जाएगा आंसर। आइए नंबर नहीं, अभी कॉन्सेप्ट समझिए ना। पहले सिंगल वाला सम सीखें, पावर वाला सीखें, पावर 2, उसके बाद पावर 3। आया समझिए, कुछ नहीं करना, मतलब जो फार्मूला n × n + 1/2 था ना, उसका स्क्वायर कर देना है। बात समझ में आया? हाँ तो उस क्यूबे का तो बताएं बकलोलबा, फिर कहाँ सोचता बाबू तुम, कोनो फेरा में नहीं ना बाबू, तुम फेरा में मत रहना रे बाबू, नहीं रहा है समझ में। चेहरा जो है ना, मतलब कि अच्छा लड़का का चेहरा एम्बुलेंस नियर लेके घूम रहा है, बढ़िया लंबा तगड़ा लड़का, समझा रहे तुम लोग का भी, मत रहना बाबू, समझ में आया। तुम लोग चिड़िया बन गया, दाना खा के उड़ जाता है, धराया ना बाबू, समझा देंगे थोड़ा। आए सही में, इस कोई दिक्कत है, ये आपका सम का फार्मूला आ गया। लड़की लोग तो बकलोले होती सब। आए सही में, टेढ़े कुंवर लड़का से फंसे गए। यहाँ देखिए मेरा चैलेंज सब कितना है, पढ़ रहा मैथ में सब तकड़ा। कोई दिक्कत है, चाचा तुम लोग डबल स्टार लो तो कंधा पे, समझ में आया ना, समझ रहा है। कोई दिक्कत है, बोले नहीं रहे, ठीक है बाबू, हाँ सर आ जाओ। कोई डाउट? अब देखिए इसका मान लीजिए सम निकालना है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 10 का क्यूब, इसका फर्क निकालिए सम। आप कहिएगा सर कुछ नहीं लिखना, यहाँ 10 है, 10 में 1 बढ़ाएंगे 11, बटा करेंगे 2 से, इसका कर देंगे स्क्वायर। क्या कर देंगे, यहाँ काटेंगे कई बार में, यहाँ 55 और स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर वीडियो में देखना, इसका स्क्वायर करने के लिए शॉर्टकट बताए हैं, शॉर्ट वीडियो जो बताए हैं, और तुम लोग तो देखिएगा नहीं, हमारा वीडियो तो तुम लोग नहीं देखिएगा। 5 का स्क्वायर 25, 5 है तो 6 से गुना, इसे बताएं 5 के 30। स्क्वायर करने का शॉर्टकट तरीका बताए हैं, जाके देखना बाबू। देखिए जैसे मानिए किसी के भी लास्ट में 5 का रहता है ना, 5, अगर उसका स्क्वायर निकालना तो लास्ट में 25 आएगा, फिक्स है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, आज 5 रहेगा उसी में काम करेगा। अब बाकी जो बच गया उससे 1 बढ़ा के गुना करना, 6 है तो किससे गुना करेंगे, 6 7 42। ऐसा ही में मान लीजिए 55 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 5 बचा तो 6 से 5 6 का 30, तब आ गया 30 25।
सब वीडियो हाँ हाँ वैसे भी हो जाएगा। बुलाना नहीं खाली उतारिए। आ रहे हैं सवाल नंबर 7 में। ध्यान में नहीं था। हाँ आप बताए थे वहाँ पर पास कर। कहाँ कहाँ रह रहा है वो क्लाउड? नानी घर में अपना? हाँ डुबा दिया आपको डुबा दिया। इज्जत मेरा घर पे खराब कर दिया। बोल के वहाँ पर अपना बेड उड सब ले जाकर रख दिए। थोड़ा सा मन मतंगा लड़का है, समझ में आया? छोड़ देंगे हम वहाँ से बेड उठा लेंगे। ठीक है उसका चक्कर में हम नहीं रखते। हाँ तो हटा लीजिए वहाँ से। हाँ सही में सब कुछ उसका मैनेज कर दिए। ऐसा नहीं कि अगला प्रॉब्लम नहीं समझे। नहीं ठीक है, आप अपना काम कर दिए ना, बाकी नहीं समझे, अगला समझेगा क्या समझे। मिटा दें। अब देखिए, अब सवाल पढ़िए। सवाल में क्या लिखा हुआ है? अच्छा देखिए, ये जो हम फार्मूला बताए हैं बाबू, ये योग का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? अच्छा, जब योग पता लग जाएगा और संख्या से लात मार देंगे तो एवरेज नहीं आ जाएगा। बताए हैं ना कि योग को संख्या से भागा देते हैं तो एवरेज आता है। योग को संख्या से भागा देते हैं तो योग का फार्मूला पते है, और संख्या से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज नहीं आ जाएगा। बोलिए नीरज, आ जाएगा ना? अब सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर कितना है? 7 नंबर देखिए। लिखा क्या है? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस कई का क्यूब 3 का प्लस 100 का क्यूब। पहले इसका योग निकाल लें, पहले इसका योग निकाल लेते हैं। आप कहिएगा सर योग का तो फार्मूला ये लिखाए थे, n गुना n प्लस 1/2 और पावर में 2 स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ 100 है तो 101 से गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे? कोई दिक्कत है? 50 में कट जाएगा या कितना आ जाएगा? 50 50। कोई दिक्कत है? इसका स्क्वायर भी करना है। इसका क्या करना है? स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर कर दिएगा ना। अब देखिए कैसे स्क्वायर करेंगे। देखिए ऐसे 5 का स्क्वायर 25 कर देते हैं, 2 को शून्य। 101 का स्क्वायर बोलिए 10201। 25 से गुना कीजिएगा, 25 से कम 25, 25 गुना 50 25। ये आ गया आपका। कोई दिक्कत है? बोलिए। अच्छा भैया 50 से 101 का इंटू कितना है सर? हाँ 50 से 110 गलती कहीं नहीं ना किया जी। इंटू किए 50 से 110 का कितना है सर? 110 से 101 का 25 50 से इंटू किए कितना है? 101 को 50 से वैसे करना चाहते तो वैसे कीजिए, वैसे कीजिएगा तो 50 50 आएगा। 50 का स्क्वायर लेना है। हाँ 50 50 का हाँ यहाँ दे 50 50 का स्क्वायर किए इतना आएगा। 2 को सुना है तो 2 को यहाँ बैठा देंगे। है सही में? अभी योग आया, ये क्या आया? लेकिन हमको निकालना है एवरेज। क्या निकालना है? आप कहिएगा सर संख्या से भागा दे देंगे। संख्या से क्या दे देंगे? कई गो संख्या है? कहिएगा सर 100 को। कई गो संख्या है? तो 100 से भागा दे देंगे तो 2 को शून्य कट जाएगा ना। कितना बच जाएगा? 25 50 25। ये हो गया आंसर। क्या हो गया? आंसर 7 नंबर। कोई दिक्कत है? पहले योग निकाल दिए, अब निकाल कैसे स्क्वायर कीजिएगा इतना आ जाएगा। ठीक है? नहीं समझ में आया? बोलिए। मिटा दें। आज का देखिए आखिरी सवाल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसे पढ़े लें बाबू, जो क्वेश्चन में आ रहा है। आप इंटू में कैसे किए सर? 25 देखिए हम जानते हैं कैसे किए हैं। हम अलग अलग करके एक के बाद जैसे है ना, हम इसको इससे गुना नहीं किए हैं, पहले स्क्वायर कर दिए। 50 का स्क्वायर 2500 और 101 का स्क्वायर 10201 और फिर ही दोनों को गुना किए। गुना के लिए जोड़िएगा। यहाँ कोई चीज सीखना है तो गुना करेंगे ना। थोड़ा स्क्वायर का थोड़ा ट्रिक बताइए। अब बताएंगे बाबू, जब स्क्वायर का टाइम आएगा तब ना। और लास्ट में पूछ लीजिएगा, पूछना है आपको। सवाल नंबर 8 देखिए।
ऐसा सॉल्व कर लिए, घर में जाकर कैलकुलेशन अपने से करना है आप लोग को। कर तो है भैया, देखिए अच्छा ठीक है, सवाल नंबर 8 देखिए, नहीं समझ में आया? सवाल नंबर 8 में देखिए कि लिखा हुआ है 5 लगातार संख्या का औसत 23 है तो सबसे बड़ी संख्या। ऐसा का नहीं पढ़ाए बाबू, 24 आ गया सर। आए 24 गलत तू बता दिया नीरज बा, तेरा रंग मुँह का रंग आ जाएगा तुम्हारा। बड़ी संख्या पूछा है। हाँ 5 लगातार संख्या का औसत कितना दिया है? 23 है। अब पूछा है बड़ी संख्या, क्या पूछा है? ऐसा का 2 बताए थे कि नहीं? सर 25 होगा। बहुत तरीका से बतैले हैं। सबसे पहले आप लोग अगर मिडिल पहले का नॉर्मल तरीका से बनाइएगा, आप कहिएगा सर इसको कहाँ लिखेंगे, कई गो संख्या लिखना है, एक गो लिख दिया, कई गो बचल है तो 23 के बाद कहिएगा सर 4 गो लिखना है तो 2 गो आगे 2 गो पीछे 24। वाह सर, इससे वाह सर बड़ी संख्या कोची बा छाप दीजिए, कोई दिक्कत है? फिर आप लोग को एक डायरेक्ट सिखाए थे, क्या सिखाए थे? डायरेक्ट सिखाए थे कि जो भी एवरेज रहेगा उसमें गैप को जोड़ना है। संख्या 5 तो गैप कितना, लेकिन नेचुरल नंबर रहेगा तो 2 से भागा भी देना है। इसे बतैले हैं कि नहीं बतैले हैं बाबू? बोलने योगर बाबू आंसर कौन सर? नहीं समझ में आया? बोलिए बाबू, बोलन बाबू क्लियर बा? बढ़ जाइए आगू। इसीलिए सब सिखाया गया था। आज का सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है लॉलीपॉप है, क्या है? हाँ सवाल नंबर 9 देखिएगा, बताइए तो तनी जी आप लोग 6 लगातार विषम संख्या हम देख रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है? जो मतलब कि अला बैला मास्टर है ना, उसका बढ़िया व्यू जा रहा, नहीं समझ आ रहा? खाली बोर्ड चमचमौआ लगा दिया, कपड़ा चमचमौआ पहन लिया, आया समझ में? लाल पियर लाइट लगा दिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं बाबू, टाइम लगेगा लेकिन आएगा टाइम। समझ में आ रहा है? 6 लगातार विषम संख्या का औसत, 45 होगा। विषम संख्या का औसत आप लोग एक बार खाली वर्दी लेके आइए। औसत 40 है, इसमें बताना है बड़ी संख्या। क्या बताना है? आप कहिए सर ऐसा का डायरेक्टे बताए थे कि बाबू विषम संख्या रहे और सम संख्या रहे, तो देखिए जो भी एवरेज वाई लिख देना। संख्या 6 तो गैप कितना? 5। संख्या 6 तो गैप 5 नहीं बताए थे कि संख्या से 1 कम उसका गैप होता है। बड़ी संख्या निकालना है तो जोड़ देंगे, छोटी संख्या पूछता है तो घटा देते। आंसर कितना हो गया? 45। कोई डाउट? या फिर एक और तरीका बताए थे कि जो ये वाला तरीका बस ही बन जाएगा कि जो भी एवरेज है उसको बीच में लिखेंगे। कई संख्या लिखना है? हाँ कहिए सर 40 विषम नहीं है तो 3 गो आगे 3 गो तो 40 के बाद 41, 43 आओ बड़ी संख्या तो मिल गया। आंसर ये हो गया। और क्या नहीं सर मैं हर हथियार से कह ले कि नहीं? छोटी कहेगा तो घटा देंगे। लीजिए छोटी निकाल दीजिए। 39 के बाद जी 39 से पहले 37, 35 ऐसा में। हाँ ये बाबू सम संख्या, ये विषम संख्या थोड़ा विषम को गिनना है। 40 विषम संख्या है, ये तो सम ना है। अगर लगातार केवल लगातार सम विषम का चर्चा नहीं करेगा ना तो सभी को गिनेंगे। बात समझ में आया? लगातार में मतलब कि सम को गिनना है, सबको, सम विषम नहीं देखना है, सबको गिन देना। कोई डाउट है? हाँ आए सही में। बाकी आप लोगों को दोनों तरीका क्लियर है, समझ में आ गया तो बाबू समझ में आ रहा है ना? और तुम लोग यूट्यूब में जाके जय हिंद कमेंट में लिखल करो जाके। समझ में आया? एक के पहचान है कि इंडियन है। समझ में आ रहा है? फिर तो मार होगा इतना। क्या हुआ करो? गोली सब गिरता है